नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज 25 मई सोमवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर, साथ ही नजर डालेंगे मौसम समाचारों पर। तो दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक जानेंगे एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें तमिलनाडु में आज से शुरू होगी विमान सेवाएं। SBI में अगर आपका भी है अकाउंट तो इस काम के लिए नहीं जाना पड़ेगा आपको बाहर। अगले अपडेट में लॉकडाउन के बीच किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, KCC पर मिलेगी छूट। साथ ही जानेंगे लोन गारंटी योजना के तहत MSME को 12,000 करोड़ का लोन दे सकता है ये बैंक। अगले अपडेट में कहां पैदा हुआ कोरोना, जांच के लिए तैयार हुआ चीन, लेकिन रखी यह शर्त। और केरल व जम्मू में कल मनाई गई ईद, देश के बाकी हिस्सों में मनाई जाएगी आज। अगले अपडेट में बीजेपी के साथ गठबंधन के आरोप पर मायावती ने कांग्रेस को दिया जवाब। साथ ही जानेंगे मौसम विभाग ने लू को लेकर उत्तर भारत के कई हिस्सों को लेकर किया रेड अलर्ट जारी। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज देश में सोना 10 रुपए के मामूली उछाल के साथ 27,270 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 10 रुपए के उछाल के साथ 48,360 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड की कीमत आज 47,270 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 49,910 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 49,000 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 48,110 रुपए और दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड की कीमत आज 47,920 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में तमिलनाडु सरकार ने राज्य में घरेलू विमान सेवाओं को फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। शुरुआत में राज्य इस बात पर जोर दे रहा था कि उड़ानें 31 मई के बाद ही फिर से शुरू की जाए, लेकिन अब तमिलनाडु सरकार ने अपना रुख नरम कर लिया है और कहा है कि विमान सेवाओं को फिर से शुरू करना एक तरफा फैसला नहीं हो सकता। बता दें कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बीच 25 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट्स को शुरू करने की घोषणा की है, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि तमिलनाडु में उतरने वाले सभी हवाई यात्रियों को 14 दिनों के लिए अनिवार्य होम क्वारंटाइन से गुजरना होगा। साथ ही अगर यात्रियों के पास होम क्वारंटाइन की सुविधाएं नहीं है तो स्टेट क्वारंटीन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में, अगर आपका भी SBI में खाता है और आप बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे केवल 4 तरीकों से बचत खाते का स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। इन तरीकों में ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और मिस्ड कॉल व SMS की सुविधा शामिल है। आपको सबसे पहले योनो SBI ऐप में लॉगिन करना है। इसके बाद आपको अकाउंट्स पर क्लिक करना है, जिससे आपका अकाउंट शो हो जाएगा। इसके बाद आप टैब पर क्लिक करें, इसके बाद ट्रांजैक्शन डिटेल आ जाएगी और एनवेलप आइकॉन पर क्लिक करने पर स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में, किसानों की मदद के लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम चला रखी है। इनमें से एक है किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC। इसके जरिए किसानों को 1.6 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी के दिया जाता है। वहीं 3 साल में किसान इसके जरिए 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस कार्ड में ब्याज दर भी मात्र 4% सालाना है। लेकिन अब 7 करोड़ किसानों को बड़ी राहत देते हुए KCC पर लिए गए लोन के भुगतान की तारीख आगे बढ़ाकर जल्द 31 अगस्त की जा सकती है, क्योंकि RBI ने इसमें छूट दे दी है। फिलहाल इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई थी। अगली बड़ी खबर में, बैंक ऑफ बड़ौदा ने शनिवार को कहा कि वह सरकार की 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत MSME को 12,000 करोड़ रुपए तक का लोन दे सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योग यानी MSME की मदद करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की 100% लोन गारंटी योजना की पिछले सप्ताह घोषणा की थी। उसी के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा ये लोन दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में, कोरोना संकट के मसले पर दुनिया के कई देशों के निशाने पर आया चीन अब झुकता नजर आ रहा है। समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक वह अब इस महामारी की उत्पत्ति की जांच के लिए तैयार हो गया है। चीनी विदेश मंत्री ने देश के वार्षिक संसद सत्र के मौके पर बातचीत करते हुए कहा कि चीन वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय के साथ काम करने के लिए तैयार है। चीन मानता है कि ऐसी जांच पेशेवर, निष्पक्ष और रचनात्मक होनी चाहिए और जांच प्रक्रिया किसी भी राजनीतिक दखलंदाजी से परे होनी चाहिए। माना जा रहा है कि जैसे जैसे दुनिया में उसके खिलाफ लामबंदी तेज होती जा रही है, वैसे वैसे चीन के सुर भी बदलते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में, ईद यानी ईद उल फितर दुनिया भर में मनाए जाने वाले सबसे पवित्र मुस्लिम त्योहारों में से एक है। भारत और अरब देशों में लोग बड़ी उत्सुकता से ईद के एक दिन पूर्व शाम को चांद का दीदार करते हैं। केरल और जम्मू कश्मीर में ईद कल मनाई जा चुकी है। वहीं बाकी पूरे देश में सोमवार 25 मई को ईद उल फितर होगी। दुनिया में चांद दिखने का वक्त अलग अलग होता है, इसलिए ईद मनाए जाने की तारीख भी ऊपर नीचे होती रहती है। अगली बड़ी खबर में, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि कांग्रेस अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए BSP के बारे में ये तक कहने लगा है कि BSP BJP के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। हमारी पार्टी कांग्रेस और BJP के साथ मिलकर कोई भी चुनाव नहीं लड़ने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि प्रवासी मजदूरों की आड़ में BJP और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर घिनौनी राजनीति शुरू की। तब मुझे बोलना पड़ा कि आज पूरे देश में प्रवासी श्रमिकों की जो दुर्दशा है उसके लिए जितनी BJP जिम्मेदार है, उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस जिम्मेदार है। अगली बड़ी खबर में, उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चले जाने के साथ
साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान के लिए अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में कुछ हिस्सों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।